विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया तो आपके जीवन में जिसे आप सुख मान रहे थे वही बहुत बड़ा दुख बन के आ जाएगा। जो आपके, अब जैसे उदाहरण से समझिएगा, अयोध्या के राजा बनना था राम को, पर कैकेयी माँ ने चैलेंज कर दिया राम को कि नहीं, विधि का विधान भले राम को राजा बनाए पर मेरा विधान तो भरत को राजा बनाएगा। और जब कैकेयी माँ ने अपना विधान घुसाया तो कैकेयी माँ का विधान चला, बल्कि जीवन तहस नहस हो गया। इसलिए जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। आप देखो गरीब हैं, आप अमीर हैं, मेहनत करिए और अमीर बनिए। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं जी मैं भी चोरी कर लूं, डाका डाल लूं और अमीर बन जाऊं ना। भगवान कहते हैं कर्मण्येवादी कारस्ते, तू कर्म कर, तू कर्म करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। पर तू बाईपास अपनाएगा कि नहीं जी चोरी करके माला माल हो जाते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने चोरी की, इतना बड़ा ज्ञानी होकर, इतना बड़ा पंडित होकर पराई औरत चुरा ली, चोरी की, सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ मैया, रावण ने चोरी की, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो जब रावण जैसे ज्ञानी विद्वान चोरी करके सर्वनाश को पाएंगे तो तेरा क्या होगा मेरी मां? इसलिए चोरी नहीं, गलत रास्ता नहीं। यदि गलत रास्ता विद्वान ने भी चुना, रावण विद्वान है, रावण पंडित है, रावण ज्ञानी है, रावण भक्त है, सब कुछ है, पर रास्ता गलत चुन लिया तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए आप गलती ना करना। इतिहास हमारा दर्पण है, हमें सीखना है कि जो गलती उन्होंने की वो गलती हमें नहीं करना। आज रावण का नाम इतिहास में लिखा गया चुराने के लिए, सीता माँ को चुराने। यदि आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी नाम लिखा जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसलिए ये सबक है, सीख है। बात समझ में आ रही है कि आप सीधा सीधा काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पर गलत तरीका नहीं। गलत तरीका ईश्वर को चैलेंज। रावण ने सीता माँ को चुरा के राम को क्या दे दिया? चैलेंज कर दिया कि देखो मैंने चुरा लिया आपकी पत्नी को। एक बात बताओ, रावण के भाग्य में यदि सीता माता होती तो पहले ही ना मिल जाती, वो राम के पास क्यों जाती? जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिल चुका है। बोलो हाँ, तुम्हारे भाग्य की पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का पति तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाग्य का धन तुम्हारे पास है। अब हुआ क्या कि दुर्योधन ने पांडवों का धन जुए में जीत लिया। बोलो हाँ, जुआ खेला षड्यंत्र से। किसने? कौरवों ने। पांडवों को बुलाया, चलो जुआ खेलते हैं। जुआ खेला और जुआ षड्यंत्र से खेल के पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ थी सारा जीत लिया। और जीत करके क्या बोला कि अब मैं राजा। और भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दे दी। उतारो कपड़े दुशासन लगा उतारने के लिए द्रौपदी के कपड़े। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि दुर्योधन तो खुद राजा है, कहां का? हस्तिनापुर का। लेकिन अपने धन से इसे संतुष्टि नहीं है, ये दूसरों का धन हड़पना चाहता है। और जब आप दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा लालच आ गया कि मैं इनका भी धन हड़प लूं। क्यों भैया? ओ मोबाइल वाले, चला लो मोबाइल। दुर्योधन के अंदर लालच आ गया, मैं धन हड़प लूं। और मैया ऐसा आप लोग में से कुछ लोग करते हैं, दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं, दूसरों का धन हड़प लिया। हड़पने वालों का क्या होगा? उदाहरण दुर्योधन है, सर्वनाश हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक ना बचा। कोई पानी देने वाला, बस मेरी मां। तुम दूसरों का धन क्यों हड़पना चाहती हो या चाहते हो? जो आपका है उसमें खुश रहिए ना, मेहनत करके कमाओ।
जब आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो याद रखना परिणाम वही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ। आजकल लोगों को लगता है इसका भी चुरा लूं, इसका भी छीन लूं, इसका भी हड़प लूं। ना साहब, कोई ना देखे पर ईश्वर तो देख रहा है। बोलो हां, परिणाम बुरा हुआ कि नहीं? दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया। केवल धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। आज से ये मेरी दासी है, कपड़े उतारो इसके। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? मैया ओ मेरी मां, महाभारत क्यों हुआ मेरी मां? क्यों? किसकी गलती से हुआ? महाभारत हुआ, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। दुर्योधन से भगवान ने कितने गांव मांगे? जोर से। यदि 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका मतलब यह है मैया कि दुर्योधन के लालच के कारण पांडवों का हक पांडवों को मिल जाता तो महाभारत ना होता, और पूरा हक भी ना सही 5 गांव पर नहीं दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो आप लोग महाभारत चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो दूसरों का धन मत हड़पना, और हड़प लिया है तो वापस कर देना, वरना सर्वनाश की अग्नि में जलना पड़ेगा। बोलो हाँ, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। संभल के चलना मेरी मां। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अब यही हुआ, आत्मदेव जी को संत जी ने फल दिया कि लो, पुत्र तो नहीं है पर जिद कर रहे हो, लो। आत्मदेव जी ने वो फल दे दिया पत्नी को, पत्नी ने खिला दिया गाय को, और बहन के बच्चा हुआ तो पैसों में खरीद लिया। तो धुंधली ने बहन का बेटा पैसों में खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय को फल दिया तो गाय के बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आत्मदेव जी के घर में जो गाय थी ना, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम क्या रखा? गौकर्ण। और धुंधली का बेटा जो बहन का था उसका नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, अपने बाप को मारने लग गया, माँ को मारने लग गया। आत्मदेव जी बोले, हे भगवान, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा हो गया तो भी रोना पड़ा। क्या बताएं मेरी माँ, भाग्य में यदि रोना है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संत लोग, संत जी ने समझाया था बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर आत्मदेव जी माने नहीं, बेटा बेटा चाह लिया। अब रो रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा। बेटे की कामना है, लो बेटा। बेटा मार रहा है डंडे से। यदि भगवान आपको बेटा नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उसके पीछे कारण होगा। बेटा जिन माओ को दिया, आज गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने आके दर्शन किया है। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, 311। वो माएं जिन माओं के बेटा है, किसी माँ के 2 बेटा, किसी माँ के 4 बेटा, 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, पर एक रोटी देने का आसरा नहीं है, एक रोटी नहीं देते। बेटों से सुख मिल जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? 2 बेटों से मिल जाएगा, आप कहते हो एक ही हो जाए। अरे एक तो छोड़ो, 5 बेटों से भी सुख मिलेगा,
इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के बच्चों ने निकाल दिया, ये हमारी मैयाएं हैं। एक मैया को आंखों में दिखता नहीं है, बेटा छोड़ के चला गया। एक माँ की मृत्यु हुई, हमने बेटों को फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, आओ माँ का अंतिम संस्कार तो कर दो, कंधा तो दे दो। माँ की अर्थी को कंधा, बेटे ने मना कर दिया, महाराज जी हम नहीं आएंगे। तब माँ को कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया और माँ की 13वीं भी गौरी गोपाल आश्रम में ही हुई। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रहती हैं, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी उन माओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर साथ दीजिए। ये माघ का महीना चल रहा है, आप भी माओं को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन वृद्ध माओं को आपकी ओर से होगा। आज का नाश्ता माताओं को आप अपनी ओर से करा सकते हैं कि आज के नाश्ते की सेवा आपकी ओर से। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन पर डे होता है। अन्न क्षेत्र चलता है 12 महीने और 24 घंटे। अभी भी वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों साधु संत आते हैं, अन्न क्षेत्र में भोजन पाते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए कि आप भी हजारों साधु संतों को भोजन देंगे। ऐसे ही अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज में भी माघ मेला में भी चल रहा है। यहाँ भी हजारों भक्त लोग जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाने संगम में आए हैं। आप लोग नहीं आ सकते प्रयागराज, तो जो डुबकी लगाने आए हैं उनको अपनी ओर से अन्नदान करके अन्न सेवा करिए। और ये हजारों भक्तों के लिए जो यहाँ प्रयागराज के मेले में जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, इसमें आप भी सहयोगी बने। एक दिन का भोजन, एक दिन की सेवा आप करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य चलते हैं। आत्मदेव जी ने खूब बेटे से कहा कि बेटा मुझे क्यों मार रहे हो? आत्मदेव जी की एक ना सुनी, बाप को डंडे से मारा धुंधकारी ने। और जब बाप को मारा तब गौकर्ण जी आए। आत्मदेव जी रोने लगे, हे बेटा बेटा। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नाम ही गौकर्ण गीता है। वो ज्ञान की जरा बातें मैं आपको सुना दूं, सुन लो, काम आएगी। सुनो, गौकर्ण जी से कह रहे हैं, पिताजी मेरे बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा ना। तब गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे, आप कह रहे हो मेरे बेटे ने मारा, तो ये बताओ बेटा आपका है कि शरीर का है? मैया ये बताओ आपका बेटा है? कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके मैया? भैया 2 बेटे हैं आपके। भैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म? 2 बेटे हैं इनके। सुनो, मैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है ना? पीछे वाले दादाजी कितने बेटे हैं आपके? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है? कह रहे हैं हमारे बेटे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, आपके बेटों में आंखें बेटे की आपने लगाई होंगी, कान आपने लगाए होंगे मैया, तो आंख कान किसने लगाया आपके बेटे में? जोर से, भगवान ने। तुमने क्या लगाया है? तुम्हारे बेटे में तुमने क्या लगाया? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ, एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। बोलो हाँ लगाया। तो काहे कहते हो कि मेरा बेटा है? झूठे ही बाप बने बैठे हो। सरकार सच्चाई यही है कि संसार का हर बाप झूठा है, सच्चा बाप तो भगवान ही है सबके। वही ना आंख दिए हैं, वही ना पांव दिए, वो ना देते तो आपका बेटा क्या करता? तो
तुम्हारे बेटे को आंख किसने दी, कान किसने दिया, जीवन किसने दिया? तुम्हारे पेट से मरा हुआ बेटा निकलता तो तुम क्या कर लेती मेरी माँ? तुम्हारे बेटा यदि जीवन जीवित निकला है तो उसको जीवन देने वाला कौन? आपके बेटे को जीवन आपने दिया कि भगवान ने? तो फिर बेटा आपका हुआ कि भगवान का? भगवान का बेटा है, भगवान की बेटी है, लेकिन आप लोग कहते हो मेरा है। क्या लगाया तुमने? एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। फिर दिया लिया कुछ नहीं और बस मेरा है। इसी अभिमान से उतरना है कि मेरा बेटा। बेटा मेरा नहीं है, बेटी मेरी नहीं है, तो कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं। ये तो आप नहीं कह रहे हैं बेटा मेरा है, ये कह रहे हैं। तो सच्चाई यही है मेरी माँ के बेटा आपका नहीं है। है? चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ ये शरीर आपका है? जिस शरीर में आप रहते हो मैया, ये शरीर किसका है? यह आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो बुढ़ापे में कम सुनने लगा, रोका क्यों नहीं? पैर आपके थे तो बुढ़ापे में कम चलने लग गए, दर्द होने लग गया, रोका? अच्छा ये बताओ मैया, आप बूढ़ी हो गई, जीवन शरीर आपका था तो आपने शरीर को बुढ़ा क्यों होने दिया? इसका मतलब शरीर भी आपका, सच बताओ स्वामी जी, शरीर में आपका हमारा कोई जोर चलता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सबको बुढ़ा होना पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब शरीर हमारा कोई है जो इस शरीर का स्वामी है, कोई है जो इस शरीर का मालिक है, जो इसे लड़कपन से जवान कर रहा है और जवानी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है और बुढ़ापे से जर्जरता की ओर और मृत्यु की ओर ले जा रहा। बोलो हाँ, आपका शरीर, आपका जीवन भी किसी के अधीन है। इसका मतलब आप नाचने वाले हैं, कोई है जो आपको नचा रहा है। बोलो हाँ, सबही नचावत राम गोसाई, सबको राम नचा। जरा सोचो मेरी माँ कि शरीर आपका नहीं है। बताओ शरीर आपका है क्या? जिसका नहीं है वो हाथ उठाए। शरीर किस किस का नहीं है? जब ये शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले बेटा बेटी जगत के लोग आपके कैसे हो सकते हैं मेरी माँ? शरीर आपका है तो फिर शरीर से संबंधी लोग आपके होंगे?